Nichipur Institute of Health Education and Research Center. नमस्कार, प्रयोग टीवी के ऑनलाइन सेगमेंट पेज में मैं उमेश शर्मा का आपका फिर से एक बार खेल कुर्सी में स्वागत करता हूं। बिना समय गवाए आते हैं मुद्दा। बिहार पहुंचे हैं जयराम महतो। वही जयराम महतो जो इन दिनों लोकप्रियता में नंबर 1 श्रेणी में जाने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति। अब जिस जगह के नाम पर उन्होंने राजनीति शुरू की, जिस जगह पर कटाक्ष करते हुए राजनीति शुरू की, अब उसी जगह पर एक नया राजनीति का खड़ा करेंगे क्या? सीधा स्पष्ट है, 2029 की तैयारी अभी है श्रीमान, क्योंकि जो भी क्षेत्रों में वो जाते हैं उस क्षेत्र में एक नया भोकाल देखने को मिलता है। यह भोकाल भीड़ को देखकर बोल सकते हैं, यह भोकाल उनके सोशल मीडिया पेज पर आने वाले व्यू से आप समझ सकते हैं। अब व्यू का खेल तो श्रीमान बहुत सारे सोशल मीडिया पेज पर चला जाता है, कुछ भी दिखा दो, कुछ भी समझा दो, कुछ भी बता दो। लेकिन अब बात करेंगे कि मनहार वाली बात पर विपिन सर को ऐसा क्या दिमाग में लगा कि इनको बुला लिया जाए। इसलिए लगा कि क्रांतिकारी विचारधारा से दोनों लोग प्रेरित हैं, आंदोलन करना दोनों की ब्लड में। अब ये ब्लड का जो मामला आप रख रहे हैं श्रीमान, आप कहेंगे कि क्या आपको ऐसा दिख गया कि विपिन सर ही जीत जाएंगे? विपिन सर जीते या हारे ये अलग बात है। पंचायत स्तर पर चाहे वो एसडीओ लेवल के अधिकारी हो, चाहे डीसी लेवल के अधिकारी हो, अपनी बात को कहने में उन्होंने न कभी गुरेज किया, बल्कि उनका एक ही चीज करना था, मैं जनप्रतिनिधि बना किस लिए, ये मेरा जानना। मैं अगर जनप्रतिनिधि बनने के साथ अगर मैं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लगाम नहीं लगा पाता अपने पंचायत में, तो मेरा बेकार इस क्षेत्र पर आना। अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, सरकार की नीतियों पर आड़े हाथों लेना, या जो बिहार सरकार के द्वारा योजनाएं धरातल पर पहुंचनी थी वह पूरा धरातल पर नहीं पहुंचा, तो एक शिक्षक अब बनने के लिए उतर गए हैं विधायक। हो सकता है कल वो जीत जाए, मंत्री बन जाए, या किसी पार्टी में चले जाए, वो बात की बात है। लेकिन इतना मजबूर एक टीचर को क्यों किया गया? अगर किसी एक टीचर को इतना मजबूरी के साथ कोई बात कहना पड़ रहा है तो कुछ तो सत्यता होगी। अब कहा जाता है कि एक टीचर बनकर पंचायती व्यवस्था में आकर मुखिया बने और आगे बढ़े। उसी तरह जयराम महतो भी यदा कदा अपने तोपचांची प्रखंड के अंतर्गत ही नहीं, अन्य जगहों पर भी जाकर विद्यालय में, कोचिंग में, ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाते थे। मैंने कह सकते हैं इनिशिएटिव फेज में वो भी एक टीचिंग का प्रोफेशन में तो नहीं रहे, लेकिन बाय बर्थ बाय एटीट्यूड वो टीचिंग चीजों को देते रहे, टीचिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप करके रखे। अब चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे राजनीति का अखाड़ा, दोनों में विरोधियों को आंखों के बीच में बने रहना किरकिरी जयराम महतो का बन गया स्वभाव। विपिन सर पहुंचे हैं झारखंड के राजनीता में, आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, झारखंड के मंत्री के आंख की किरकिरी बने हुए हैं, झारखंड के सांसद के आंख की किरकिरी बने हुए हैं। यही तक नहीं, केंद्र तक पहुंचने वाले तमाम जो झारखंड से नेता पहुंच रहे हैं, रिपोर्ट यही देते हैं, भैया थोड़ा सा हटकर तो जरूर, थोड़ा सा तो हटकर जरूर। ये हटकर करते हुए तक तो समझ में तो आ रहा था। पलामू पहुंचे यहाँ तक भी समझ में आ रहा था, कोल्हान पहुंचे यहाँ तक भी समझ में आ रहा था। श्रीमान उत्तरी छोटा नागपुर के रहते हुए दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्रों पर भ्रमण किए, यहाँ तक तो पूरा समझ में आ रहा था। लेकिन जब संथाल परगना के क्षेत्रों पर इन्होंने विजिट किया तो स्पेक्ट्रम वहां से स्पेक्ट्रम बड़ा होने लगा और राजनीतिक कुंबा आदिवासियों तक पहुंचा। अब यह कुंबा बिहारियों तक पहुंचाएगा। देखिए आज के डेट में बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, मद्रास आप करते रहिए, लड़ते रहिए, लेकिन राजनेता यही चाहता है कि अगर हम विरोध की स्थिति से आगे बढ़े हैं, अगर हम आंदोलन की स्थिति से आगे बढ़े, तो हमारा कॉन्सेप्ट यही होगा कि हम उस क्षेत्र का विकास करेंगे। कल यही मुद्दा हावी रहेगा। आज रात पहुंचकर डाटा लेने का यही विश्लेषण होगा कि उस क्षेत्र में जो भी समस्याएं दिखेंगी, भारत सरकार के द्वारा जो योजना आना चाहिए था वो आया कि नहीं। और वहां के बिहार सरकार माननीय नीतीश जी के लिए कहा जाता है सुशासन बाबू। नीतीश जी का सरकार है और तभी विकास का बयान है। ऐसा बहुत सारा चीज, हालांकि कल हत्या हुआ मोकामा में, आप देख लेंगे। तो ये राजनीति का फिगर बिहार का बड़ा बाहुबली और दबंग बना कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन बोलते नहीं है। अगर सच्चे मन से सदापूर्वक अगर बात को सामने लाकर रखा जाए तो श्रीमान देवता भी बात सुनते हैं, आपके अल्लाह भी बात सुनते हैं, आपके गुरु नानक जी भी बात सुनते हैं, जीसस क्राइस्ट भी बात सुनते हैं। धर्मनिरपेक्ष का बात कहा जाने वाला क्षेत्र क्या धर्मनिरपेक्ष की नीतियों से विकास कर पाता है, या फिर वाकई में रुक जाता है? कल जो क्षेत्र वाली स्थिति से वहां भाषणबाजी होगा, उसमें भ्रष्टाचार सबसे पहले मुद्दा होगा। महिलाओं के आरक्षण का जो बात रखा गया बिहार में, यह सापेक्षात्मक तरीके से, अगर तुलनात्मक तरीके से रखेंगे तो जरूर झारखंड को आड़े हाथ बिहार में जाकर। अब तक झारखंड में रह के
बिहार को आड़े हाथ लेते थे जयराम महतो, लेकिन कल बिहारियों के हो सकता है दिल में एक जगह बनाए, बिहार के उस नब्ज को टटोलेंगे जिसमें वो कहेंगे उड़ीसा बड़का भैया, बंगाल मझिला भैया, बिहार संजना भैया और हम छोटका भैया, चारों भैया के अंतर्गत कितना कुछ बंटवारा हुआ और यह बंटवारा में जो मिला इसमें झारखंड सबसे मजबूत स्थिति में होने के बावजूद मन में नीति और नीयत साफ नहीं दिखाने का बात भी कल मंच पे होगा। विपिन सर का स्टेटमेंट वो फिर कल वो रिपीट होगा कि श्रीमान इनके हार के चर्चे से ज्यादा, इनकी जीत के चर्चे से ज्यादा हार के चर्चे लोकसभा में। यही अदा उनको भाया था और इसीलिए उन्होंने जयराम महतो को बुलाया। यही बात आएगा, ये अदा और जो फिदा वाली बात है वो बिहार की राजनीति का कल विश्लेषणात्मक तरीका कल फिर शाम को हम लोग आपके साथ मिलेंगे। लेकिन इतना है कि बिहार के कुंभा में आज पहुंचना बहुत सारी चर्चा का एक विषय होगा। सोशल मीडिया का तमाम चैनल उनका लीडिंग स्टेटमेंट से लीडिंग न्यूज कवरेज के लिए आगे पहुंचेंगे। कल ज्यादातर एक बात तो जरूर होगा बिहार में कि बिहार में जयराम महतो जिन चीजों को बात रखकर यहाँ से चीटा कसी की है, बिहार बिहारियों का, पंजाब पंजाबियों का, मद्रास मद्रासियों का, बंगाल बंगालियों का, तो झारखंड झारखंडियों का बात सही है श्रीमान, लेकिन कल वहां दहाड़ेंगे और दहाड़ने में कल बिहार के विकास की रणनीति का हो सकता है एक नया पजामा कुर्ता सिलाने की बात होगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अगर जयराम महतो जी बिहार जा रहे हैं, ईश्वर करे कुर्मी फैक्टर के माध्यम से कुर्मी का भी बात वहां रख दे और कहीं फिर वो कुर्मी वर्सेस कुर्मी या कुर्मी या कुर्मी दोनों एक है या नहीं, ये बात भी कल वो सवाल में उठेगा, कोई ना कोई जरूर वहां पूछेंगे कि कुर्मी और कुर्मी को आप एक मानते हैं या नहीं। यहाँ तक तो ठीक है श्रीमान, कहीं बिहार में उनके राजनीतिक भविष्य का तलाशने के साथ में उनका सामाजिक भविष्य का तलाशना का चर्चा न शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामाजिक भविष्य का तलाशना हम आपको कल बाद में कुछ दिनों के बाद इसका विश्लेषण करेंगे कि पहुंचने के बाद अब पहुंचने के पहले क्या कुछ चला, क्योंकि बिहार जा रहे थे औरंगाबाद से होते हुए या गया से होते हुए, पटना के क्षेत्र से होते हुए, भागलपुर जोन के क्षेत्र से होते हुए अगर जयराम महतो का भाषण पहुंचा पूरे बिहार में और अगर तुलनात्मक परीक्षण वहां के राजनेताओं ने किया, वहां के सोशल मीडिया ने भी आग उगला, वहां के सिस्टम से भी इनके खिलाफ बातें रखी गई, तो अब ये बात उनके फेवर में होगा या विपिन सर का जो काम है, विपिन सर का जो शिक्षा के क्षेत्र में नाम है, उसको इनकैश करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। क्या होता है ना, राजनीति जब अपना स्तर पर आता है, राजनीति जब अपने अखाड़े में पखवाड़ा बनाने लगता है, तो अखाड़ा और पखवाड़ा के बीच में श्रीमान केवल विकास 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 और पिसता है कौन? भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार की पिसाई जबरदस्त हो गई ना श्रीमान, तो श्रीमान विपिन सर का बेड़ा हो जाएगा पार। क्या जयराम महतो के पहुंचने से उनकी राजनीतिक छवि मजबूत होगी? क्या जयराम महतो के पहुंचने से जाति फैक्टर मजबूत होगा? क्या जयराम महतो के पहुंचने से राजनीतिक कुंभा उनका बढ़ेगा? क्या जयराम महतो के पहुंचने से क्या वहां के राजनेताओं की आंखों की किरकिरी बनने में विपिन सर प्राथमिक भूमिका निभाने जा रहे हैं? तो यह श्रीमान थोड़ा सब्र रखें, कल 10 बजे के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जानकारी जोहार और बिहार के लोगों को भी एक चीज कहेंगे, सोच समझकर जानबूझकर श्रीमान विकास की रणनीति पर आप बात करें, अन्यथा श्रीमान बिहार जहां पर हर कुछ होने के बावजूद राजनीतिक धूरी कहा जाने वाला क्षेत्र होने के बाद आज भी दबंगई, बाहुबली और वही बंदूक के नोक पर अगर राजनीति की जाए तो श्रीमान विकास का बात आप अपने आने वाले 2-3 पुस्तों के साथ बड़ी मशक्कत के साथ वो कहेंगे हमारे पूर्वजों ने भी बेईमानी कर दी। तब तक के लिए आप सभी को जानकारी जोहार और जय हिंद श्रीमान। कल की धरती पर क्या होगा सुशोभित या क्या होगा स्टेटमेंट, थोड़ा सा ध्यान रखें। तब तक के लिए जिन लोगों ने अब तक व्योम टीवी के इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर आपसे निवेदन करेंगे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को जानकारी जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहे और फिर वही अंतिम बात, आप धनवान बने तभी आपके क्षेत्र का, आपके परिवार का